देखिए स्टूडेंट्स, बीच में अपन ने एक टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म का पढ़ाया। वापिस अपन ज्योमेट्री में आते हैं और 12वीं क्लास की ज्योमेट्री के कुछ एक फंडामेंटल फार्मूले में आपको कराया था। अपन ने सर्किल पढ़ लिया, माने सर्किल के वो फार्मूले मैंने करा दी जो आपके यहाँ काम है। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, पैराबोला, जिसको हिंदी में कहते हैं परवलय। परवलय कैसा होता है? सपोज ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है और एक बिंदु P ऐसे घूम रहा है। इसकी आकृति ऐसी है। यहां सपोज कोई मैंने बिंदु P ले लिया, इसके निर्देशांक है एक्स वाई। अब इस बिंदु की विशेषता क्या है कि इस मूल बिंदु O से A दूरी पर एक बिंदु है फिक्स, ये स्थिर बिंदु है S, जिसको नाभि कहते हैं। परवलय की क्या बोलते हैं इसको? नाभि, फोकस। इसके क्या निर्देशांक हो गए? A0। एक्स अक्ष पर बिंदु है, y का मान 0, मूल बिंदु से A दूरी पे। मूल बिंदु से A दूरी पर जो बिंदु है उतना ही पीछे आ जाओ। मूल बिंदु से A दूरी पीछे एक वर्टिकल लाइन ले ली मैंने। इसको कहते हैं परवलय की नियता। क्या बोलते हैं इसको? परवलय की नियता, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये रेखा एक्स वाई एक्स के समांतर है और मूल बिंदु से A दूरी पर है, पीछे है तो माइनस ए हो गया। तो इस नियता का समीकरण क्या हो गया? x बराबर माइनस ए। दोबारा देखिए, एक बिंदु P इस प्रकार से गमन करता है कि उसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी, इसको अपन m कर दें तो परवलय में ये SP इक्वल टू PM होता है। SP इक्वल टू PM। ये स्थिर बिंदु है। S क्या है? स्थिर बिंदु, फिक्स पॉइंट। कितनी दूरी पर है? ये मूल बिंदु से कितने डिस्टेंस पे है? A डिस्टेंस पे। दिस पॉइंट S इज फिक्स्ड, जिसको कहते हैं परवलय की नाभि। और ये रेखा भी फिक्स है, ये मूविंग नहीं है, चल नहीं रही है। ये कितनी दूरी पर है? ये भी A दूरी पीछे है। क्या बोलते हैं इसको? परवलय की नियता। क्या समीकरण है इसका? x बराबर माइनस ए। अब आप सब लोग परवलय की परिभाषा लिखो। यदि कोई चर बिंदु P, चर बिंदु का मतलब ये बिंदु P अभी यहां है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। यदि कोई चर बिंदु P इस प्रकार गमन करे, इफ ए वेरिएबल पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे दैट कि उसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी हमेशा बराबर है, दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट S, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? A0, एंड फिक्स्ड लाइन whose equation is x equal to minus a are equal। तो ऐसे बिंदु P के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। दोबारा लिखो, कोई चर बिंदु P, चर बिंदु के कोऑर्डिनेट हमेशा x y देते हैं, इस प्रकार गमन करे, मूव्स इन सच ए वे कि उसकी स्थिर बिंदु S A0, उसके निर्देशांक क्या? A0 से दूरी और स्थिर रेखा, क्या समीकरण उसका? x बराबर माइनस ए से दूरी सदैव समान हो, तो बिंदु P के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। इफ ए वेरिएबल पॉइंट P moves in such a way that its distance from a fixed point S A0 and a fixed straight line x is equal to minus a are equal, then the locus of point P is called parabola। You understand? सबके समझ आ गया? ये परवलय की परिभाषा है। आप हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। परवलय का समीकरण लिख लो सारे। परवलय का समीकरण, इस परवलय का जो मैंने बनाया है उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपने सबने पढ़ रखा है, ये आपके समझ आ रहा है बेटा। ये S स्थिर बिंदु है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? सपोज A दूरी पे, A का मान कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 जो भी, तो S के निर्देशांक क्या हुए? A0। जितनी दूर आगे बिंदु लिया है फिक्स, उतना ही पीछे फिक्स स्ट्रेट लाइन ले लो y एक्स के पैरेलल।
कितनी दूरी पर, ए दूरी पर। तो इसका समीकरण क्या हो गया, वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण होता है एक्स बराबर समथिंग, कितनी दूरी पर है, ए। माइनस ए क्यों दिया है, मूल बिंदु से इस साइड में एक्स का मान इधर माइनस होता है। तो ये ए क्या है, ये एक्स का जो गुणांक है उसमें 4 का भाग दे दो। व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4। जैसे मान लो परवलय का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, हमको बनाना है 4ax, तो बता a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, 4 दूनी 8x। a का मान कैसे निकलता है, x के गुणांक में 4 का भाग देने पर। तो परवलय का समीकरण हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी एक होती है नाभि, फोकस, इसको S से लिखते हैं। नाभि के क्या निर्देशांक हो गए बेटा, a0, ये नाभि हो। एक होती है इसमें शीर्ष, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स वो है यहां पे, ये तो बिंदु है ना जिसके आगे ए दूरी पर फिक्स बिंदु दिया था और जिसके पीछे ए दूरी पर फिक्स लाइन दी थी, उस बिंदु ओ को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ओ की क्या कोऑर्डिनेट हो गए बेटा, 0 0। परवलय के शीर्ष के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 0। एक होती है नियता, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। नियता इस फिक्स लाइन को कहते हैं, क्या है इसका समीकरण बोलो, x इज इक्वल टू माइनस ए, नियता का समीकरण। अब एक देखिए ये जो नाभि है इस पे अपन लंब डालते हैं, ये तो मेरी बाई भी है, पी को दे, ये एस पी तो बेटा तिरछी में होती, जैसे पी यदि तुम यहां देता तो एस पी ये होती और पी एम ये होती, समझा रहा क्या। तो इस नाभि पर यदि लंब डाल दोगे तुम, नाभि पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। इस नाभि लंब को अंग्रेजी में कहते हैं लेटस रेक्टम। आप लिखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, सब लिखिए, नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब का मतलब सुनगे क्या, अरे ये एस तो यहां दिया, इधर ले दो, एस तो नाभि है उसके ऊपर एक खड़ा लंब डाल दो, उसकी लंबाई हमेशा होती है 4a। 4a का मतलब 2a ऊपर 2a नीचे। तो मैंने आपको वैसे तीसरी लाइन लिखने के लिए बताया है। मेरा नाभि इस डायग्राम में ये है, नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a। नाभि लंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए ये भी एक्स एक्स के समांतर रेखा है और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। तो नाभि लंब का समीकरण हो गया x इक्वल टू प्लस ए। नियता का समीकरण x इक्वल टू माइनस ए। जैसी नियता वैसी एस से गुजरने वाली रेखा खींच दी, नाभि लंब की लंबाई। और एक होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय का अक्ष। ये परवलय मैंने एक्स एक्स पे बनाया है, ऐसा परवलय वाई पर भी बनाएंगे अपन अभी। तो एक्सिस ऑफ एक्स हो जाए कौन, एक्स एक्सिस। और इसका इक्वेशन क्या होता है एक्स एक्सिस का, y बराबर 0। ये परवलय है, ये परवलय अपने बीएससी में पार्ट फर्स्ट में आएगा एक टॉपिक में। ये वाला परवलय हमने पढ़ रखा है, बीएससी में अपन जनरल परवलय पढ़ेंगे। ये तो एक्स एक्स में बनाया, तिरछा भी बना सकते हैं अपन। पहले इसको समझ लो बेटा, ये समझ में आ गया तो वो पैराबोला समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको दे रखिए y इज इक्वल टू 12x, और इसकी ये सारी चीजें अपन निकालेंगे। नाउ वी विल फाइंड दिस फोकस, दिस वर्टेक्स, दिस डायरेक्ट्रिक्स, दिस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, इसका एक्सिस, ये सब चीज निकालेंगे। तो बताओ ए का मान कितना है, ए कैसे निकालते हैं बेटा, हाउ टू फाइंड ए। ए इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 4। एक्स के गुणांक में 4 का भाग दे दीजिए। कौन है एक्स का गुणांक, यहाँ 12 है, 12 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 3। ए इज इक्वल टू 3। ओके, अब निकालो एक एक चीज। सबसे पहले बताइए क्या है, फोकस। इस परवलय की नाभि, नाभि का क्या फार्मूला है निर्देशांक का,
A0, बोल A की जगह कितना है यहाँ पे 3, तो आप क्या लिखेंगे 30। अरे भाई सबके समझ आ रहा है। नंबर 2 वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा होता है मूल बिंदु, क्या निर्देशांक इसके 0 0। नंबर 3 नियता का समीकरण, लिखते जाओ, नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये नियता, क्या नियता का समीकरण है, x बराबर -a, और a का मान कितना है यहाँ पे 3, तो इस सवाल में कितनी होगी नियता का समीकरण, x बराबर -3। चौथा, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है बेटा 4a। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है 4a, a का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 4 × 3 12 यूनिट्स, 12 इकाई। नाभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण क्या होता है, ये वाली रेखा है x बराबर +a, यानी x बराबर 3, और लास्ट है एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय के अक्ष का समीकरण y बराबर 0। मैंने a के लिए कराया था आपको, आप a की जगह मान लो 8 है तो 2 हो जाएगा, 12 है तो 3 हो जाएगा, 5 है तो 5/4 हो जाएगा। a कैसे निकालते हैं, x के गुणांक में 4 का भाग देते हैं। तो ये परवलय का अनुरेखण है, ये आपके बहुत काम आएगा। सबके समझ आ रहा है। एक बार दोबारा से फटाफट देख लो कि परवलय की x x y x बढ़ा लो, एक बिंदु स्थिर बिंदु ले वो s, क्या कोऑर्डिनेट है उसके a0, कितनी दूरी पर है a दूरी पर, उतनी पीछे खड़ी रेखा खींच दे y x के समांतर, क्या समीकरण होगा उसका x बराबर -a। ये परवलय की नाभि कहलाती है, ये परवलय की नियता कहलाती है, और o को कहते हैं परवलय का शीर्ष। अब परवलय की डिजाइन इस प्रकार से है, आप कहीं भी एक बिंदु P लो तो परवलय की परिभाषा क्या है, P की स्थिर बिंदु S से दूरी यानी SP, और P की स्थिर रेखा से दूरी यानी PM, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होती है परवलय में। तो ऐसे बिंदु P के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। यदि कोई बिंदु P इस प्रकार है कि उसकी स्थिर बिंदु S से दूरी SP और स्थिर रेखा से दूरी PM दोनों सदैव समान हों, if both the distance are always equal, then locus of point P, तो P के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। सबके समझ आ रहा है। परवलय का समीकरण y² = 4x। a कैसे निकालते हैं, x के गुणांक में 4 का भाग दे दीजिए। जैसे y² = 12x था तो a का मान 12 में 4 का भाग दिया 3 आ गया। अब सबसे पहले नाभि, ये स्थिर बिंदु नाभि है, नाभि के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं a0। शीर्ष के क्या निर्देशांक होते हैं 0 0। नियता का क्या समीकरण होता है, x बराबर -a। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, खड़ी लंबाई 4a ऑलवेज। नाभिलंब का समीकरण x बराबर +a, और अक्ष का समीकरण x x यानी y बराबर 0, और परवलय का समीकरण हो गया y² = 4ax। दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराबोला। अब देखिए, यही पैराबोला यदि x अक्ष पर नहीं बना करके अपन y अक्ष पर बना दे, लाइक दिस, x अक्ष ऐसा बना दे, डिजाइन सेम है। तो ये स्थिर बिंदु S अपन ने x अक्ष पे दिया था, अब की बार S कहां देंगे, y अक्ष पर देंगे, a दूरी पर। तो इसके निर्देशांक पिछली बार a0 थे, अब की बार क्या निर्देशांक देंगे 0a। पिछली बार स्थिर रेखा y के समांतर दी थी मूल बिंदु से पीछे, अब की बार स्थिर रेखा x अक्ष के पीछे लेंगे a दूरी पर। ऐसी ये दूरी भी कितनी है, पिछली बार नियता का समीकरण था x बराबर -a, अब की बार क्या है y बराबर -a। सबके समझ आ रहा है। तो बताओ इस परवलय का क्या समीकरण होगा, उसका था y² बराबर 4ax, अब की बार x अक्ष की जगह yx हो गया, y की जगह x अक्ष हो गया। तो परवलय का समीकरण क्या होगा, x² बराबर 4ay। बेटा समझ आ रहा, सबके सेम कहानी है। ये परवलय x अक्ष पे बनाया, इसको y पे बना दिया। इसका समीकरण था y² बराबर 4ax, x और y को चेंज कर दो, परवलय का समीकरण x² बराबर 4ay। पता इसकी नाभि क्या होगी,
उसमें थी a 0, इसमें ना भी क्या हो जाएगी 0a। उसमें नियता का समीकरण था x बराबर -a, इसमें नियता का समीकरण y बराबर -a। उसमें ना विलंब की लंबाई 4a, अब भी 4a होगी कि ना विलंब हो गया, s पे लंब डाल दो, ना विलंब की लंबाई 4a। उसमें ना विलंब का समीकरण x बराबर है, इसमें ना विलंब का समीकरण y बराबर है। उसमें परवलय बनाया था x अक्ष पर, इस पे किस पे बनाएंगे y अक्ष पर, तो परवलय का समीकरण y के बराबर 0 की जगह हो जाएगा x बराबर 0। जस्ट इंटरचेंज कर दिया, ये परवलय x अक्ष पे बनाइए। उसमें a क्या होता था, x के गुणांक का चौथा भाग, इसमें a का मान y के गुणांक का चौथा भाग। फॉर एग्जाम्पल एक परवलय है x स्क्वायर इक्वल टू 6x 6y, x स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो बता a का मान क्या होगा, y के गुणांक में 4 का भाग दे दे, 6 में 4 का भाग दिया 3/2, बस ये a निकलना चाहिए। तो बता इसका ना भी क्या होगा 0a यानी 0 3/2, नियता क्या होगी y बराबर -3/2, ना भी लंब की लंबाई 4a, इसको 4 से गुणा करेंगे 4 3 12/2 6, अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो ये दो प्रकार के परवलय होते हैं, एक x अक्ष के ऊपर एक y अक्ष के ऊपर। कल अपन इससे परवलय के कुछ एक फार्मूले और पढ़ेंगे। ओके।